पश्चात करें प्रभु। प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे देखने का अवसर तूने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सप्ताह के पहले दिन को हम उस बात पर स्मरण करते हुए तेरी आराधना करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को मृत्यु करने से जिंदा कराया। और धन्यवाद करते हैं कि उसी सप्ताह के पहले दिन में तूने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मनुष्यों के लिए और मनुष्यों से संबंध स्थापित करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया और इस तरह से अपने संबंध को कायम करने का कार्य उस दिन से तूने सार्वभौमिक रूप से आरंभ किया। प्रभु परमेश्वर, की सारी बातों को स्मरण करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे दिन के आज के पूरे आराधना क्रम में हमारी सहायता अगुवाई कर, जिससे हम तेरी उपस्थिति में तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, तेरे वचनों पर ध्यान मनन करें और तेरी सहभागिता का भरपूर आनंद प्राप्त करें। एक एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर और तेरी उपस्थिति को बहुत नजदीक से महसूस करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, गीत संग्रह से गीत नंबर 1, परम धन्य पिता के नाम में। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष खड़े हैं, सब को जानता है और उससे कोई भी छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शुद्ध कर, ताकि हम उससे पूर्ण से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। He
पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात पहला प्रभुवर और त्रय की प्रभुवर की प्रार्थना समर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्ग जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह वादे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण लोग संक्रमित हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की अनुग्रह से यह समस्या टल जाए। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनय करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांतिदाता और दुखितों के बल अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्तीय प्राणियों पर अपनी दया दिखा। विशेषकर प्रभु हमारे पेरिश के अंतर्गत मंडलियों में जो शारीरिक, मानसिक, प्राथमिक रूप से बीमार हालातों में हैं और जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, प्रभु अपनी बड़ी अनुग्रह से उन्हें आत्मिक चंगाई दे, उनके अपराधों को क्षमा कर उन्हें पश्चातापी मन दे कि तेरी ओर फिरे। और हे परमेश्वर पिता, तेरी अनुग्रह वे तन और मन में शीघ्र चंगे हों और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें। ये प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे बालक हैं, प्रभु परमेश्वर इस समय हम उन्हें तेरे संरक्षण में सुपुर्द करते हैं कि सारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने प्रियजनों को जो दूर दराज में रहते हैं उन्हें स्मरण करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तो सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की पीड़ा हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे समीप रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बहनों की रक्षा कर और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में निवास कराता है। हम तो इससे विनती करते हैं कि सब क्रिस्तीय घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सारे जाल फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों और बच्चों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, दुनिया ने चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वरदे की जो उपकार हमने बहुत से प्राप्त किया है उसे हम जिसका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे आज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों।
ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारे मनुष्य जाति त्राण पाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। भजन संहिता भजन संख्या 33 12 से 19 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन संख्या 33 के 12 पद से 19वें पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसने उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सभी के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और काल के समय उनको जीवित रखे। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो। निर्गमन नामक पुस्तक अध्याय 6 2 से 8। निर्गमन अध्याय 6 2 से 8। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उससे उन्हें दे दूँ। और इसराइली जिन्हें मिस्री और दास्तों में रखते थे, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। इस कारण तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उससे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तों की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री अध्याय 8 11 17। रोमियो अध्याय 8 11 से 17। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत नंबर 121। गीत नंबर 121, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के पहला अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय इसके 7वें वचन से। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर
यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरे वचन के साथ सहभागिता करना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हमारे अगुवाई कर कि हम तेरे वचन के रहस्य बातों को समझ सकें और उसी के अनुरूप हम अपने जीवन को व्यतीत करें और जीवन में आगे बढ़ें, तेरी आशीषों को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। कृपया बैठ जाएं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार है, अर्थात त्रय का प्रभुवार है। आज के लिए जो ध्यान मनन करने का विषय है वह है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। हमारे लिए ध्यान मनन चिंतन करने का विषय जो यंत्री पाठ के अनुसार है वह है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। ख्रिस्त में अति मेरे प्रियो, भले ही परमेश्वर का रूप और नाम बदल जाए किंतु उनका मूल रूप नहीं बदलता। हम अपने मानवीय ज्ञान से हम अलग अलग रूप में परमेश्वर उनको परिभाषित करते हैं त्रिएकत्व को, लेकिन उनका जो मूल रूप है वह नहीं बदलता है। जैसा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को अपना परिचय देते हुए कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने अपना परिचय मूसा को दिया था कि मैं जो हूँ सो हूँ। इसलिए हम मनुष्य उनके नाम को बदल सकते हैं लेकिन उनका मूल रूप नहीं बदल सकता है। बाइबल की कई गवाही के जरिए हम जान सकते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा और पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक परमेश्वर है। और इसलिए हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि जैसे पतरस और पौलुस ने यीशु मसीह को पहचाना था, हमें भी पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के युग में प्रकट हुए हैं परमेश्वर हैं और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, त्रिएकत्व के बारे में सबसे कठिन बात यह है
कि उसे पर्याप्त रूप से समझाने का कोई तरीका नहीं है। त्रिएकत्व एक ऐसी धारणा है जिसे किसी भी मनुष्य के द्वारा पूरी तरह से समझना भी असंभव है। यह त्रिएकत्व के बारे में पर्याप्त रूप से समझाना का कोई तरीका भी नहीं है और यह ऐसी धारणा है किसी मनुष्य के द्वारा पूरी तरह से समझना भी असंभव है। परमेश्वर हमसे असीमित रूप से बहुत महान है, इसलिए हमें चाहिए कि स्वयं उस परमेश्वर को सुबोध करते हुए पूर्ण रूप से समझने के बजाय समझने के अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत महान है। योग्य भी हमें नहीं समझना चाहिए। धर्मशास्त्र बाइबल हमें शिक्षा देती है कि पिता परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और धर्मशास्त्र बाइबल यह भी शिक्षा देती है कि परमेश्वर एक ही है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यद्यपि हम त्रिएकत्व के तीन भिन्न व्यक्तियों के आपस में जो संबंध है, कुछ वास्तविकता को हम अपने मानवीय दिमाग से समझ सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि त्रिएकत्व सत्य नहीं है या बाइबल के शिक्षाओं के ऊपर आधारित नहीं, ऐसी बात नहीं है। त्रिएकत्व एक परमेश्वर में तीन व्यक्तियों का विद्यमान होना है। इसे समझें कि इसका अर्थ किसी भी तरह से तीन परमेश्वरों के होने का ये नहीं है। जब हम इस विषय पर ध्यान करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि त्रिएकत्व शब्द जो है धर्मशास्त्र बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता है। यह वह शब्द है जो त्रिएक परमेश्वर का वर्णन करने के प्रयास में उपयोग किया जाता है, अर्थात तीन अस्तित्व में सनातन काल के व्यक्ति जिसे परमेश्वर कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिएकत्व के द्वारा जो प्रस्तुत की गई विचारधाराएं हैं वो बाइबल में हमें मिलता है, बाइबल में विद्यमान है। मेरे प्रियो, यह वास्तविकता की है कि त्रिएकत्व आसान अध्ययन नहीं है, लेकिन हमारे लिए त्रिएकत्व पर विश्वास करना, उसे समझने से ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। धर्मशास्त्र बाइबल में प्रेरित पौलुस ही हमें बतलाता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उसकी सभी बातों पर विश्वास करेंगे। पहला कोरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 7 पद में प्रेरित पौलुस हमें बतलाता है, यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी सभी बातों पर विश्वास करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम त्रिएकत्व को जब तक
तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण ना हो। जब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई ना करे, तब तक हम नहीं समझ सकते। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में ही इस बात को हम पाते हैं कि जब तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई ना मिले, तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई ना करे, तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। और पौलुस ही हमें बतलाता है कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। अभी हमने परमेश्वर के विषय में कुछ हद तक जाना है, भविष्य में त्रिएक परमेश्वर को पूरी तरह से जानेंगे। पहला कोरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस लिखता है, हमारे वर्तमान ज्ञान बुद्धि वास्तविकता की धुंधली प्रतिछाया के समान है। हम बातों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, परंतु वह समय आएगा हम अच्छी तरह से समझेंगे। त्रिएकत्व के बारे में परमेश्वर के कुछ उदाहरण को हम धर्मशास्त्र से ढूंढने का प्रयास करें, आधार को हम देखें कि हम किस तरह से त्रिएकत्व को हम समझ सकते हैं, किस आधार से हम कह सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के लिए प्रयुक्त मूल शब्द एलोहिम का अर्थ त्रिएक होता है। एलोहिम के लिए इब्रानी बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति उसके पहला अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर के लिए जो मूल रूप से इब्रानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह एलोहिम है, जिसका अर्थ होता है त्रिएक। दूसरी बात है उत्पत्ति 1:26 में ही, जहाँ पर लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यहाँ परमेश्वर बहुवचन में कह रहा है। शब्द एलोहिम और सर्वनाम हम बहुवचन रूप में है, जो निश्चित रूप से इब्रानी भाषा में 2 से अधिक की ओर संकेत दे रहे हैं। यद्यपि यह त्रिएकत्व के लिए एक स्पष्ट दलील नहीं है, तो भी यह परमेश्वर के बहुवचन होने के पहलू की सूचना यहाँ पर देती है, ऐसा हम पाते हैं। एलोहिम के लिए इब्रानी शब्द निश्चित रूप से त्रिएकत्व के लिए उपयोग होता है। तीसरी बात है यशाया नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 8 पद में यशाया नबी बहुवचन में सुनता है। यशाया नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 8 पद में भाई हम देखें, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको जाऊं, किसको भेजूं
और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? यशाया नबी बहुवचन में सुनता है। चौथी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 19 पद में यीशु मसीह ने जो कहा, उस आधार से हम समझ सकते हैं परमेश्वर तीन में एक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 19 पद, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पांचवी बात, त्रिएकत्व आशीर्वाद वचन पर आधारित है, अर्थात आराधना के अंतिम भाग में पुरोहित के द्वारा जो हम आशीर्वाद लेते हैं वह त्रिएकत्व पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। ये धर्मशास्त्र के आधार पर ही है। दूसरा कोरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 14 पद में इस वचन को हम पाते हैं। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं, ये हमारा आधार है कि परमेश्वर तीन में एक है। धर्मशास्त्र हमें बतलाता है कि ये एक टीम है, इसमें तीन है और मिलकर कार्य करती है। इस टीम में तीन व्यक्ति हैं जो मिलकर कार्य करती है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखें और उस पर परमेश्वर के ये तीनों का जो कार्य है उस पर हम ध्यान करें। पहला कार्य, सृष्टि में त्रिएकत्व का कार्य। सृष्टि के कार्य में भी तीनों के कार्य को हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने कहा, इब्रानियों के नाम पत्र उसके 11 अध्याय उसके 3 पद को हम देखते हैं, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि का काम हुआ। परमेश्वर पुत्र ने किया। आइए इस वचन हम देखें, इब्रानियों के नाम पत्र उसके 1 अध्याय और उसके 2 और 3 पद। इब्रानियों के नाम पत्र उसके 1 अध्याय उसके 2 से आगे हम पढ़ें। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अर्थात सृष्टि के कार्य में भी
इन तीनों का कार्य को हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, पुत्र ने किया, और पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1:2 में हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर कार्य करती है। दूसरा कार्य देह धारण में त्रिएकत्व। देह धारण में भी त्रिएकत्व का कार्य को हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजने का कार्य किया। आइए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 37 पद में यीशु मसीह स्वयं अपने मुख से कहा, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। अर्थात परमेश्वर पिता पुत्र को भेजने का काम किया, और परमेश्वर पुत्र देहधारी हुआ। आइए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पवित्र आत्मा का कार्य। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 35 पद को आइए हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 37 पद में यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से देह धारण में भी ये तीनों का कार्य को हम देखते हैं। अगला मुख्य कार्य जो परमेश्वर ने किया वह है छुटकारा। इसमें भी त्रिएकत्व को हम देखते हैं। इस कार्य में भी तीनों के कार्य को हम देखते हैं। आइए छुटकारे के कार्य में कैसा ये तीनों कार्य करते हैं हम बाइबल से ढूंढें। परमेश्वर पिता ने ठहराया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय जैसे 37 पद को जैसा हमने पढ़ा, छुटकारे के कार्य को भी परमेश्वर पिता ने ठहराया और परमेश्वर पुत्र ने लहू बहाया। आइए हम इस वचन को पढ़ें। इफिसियों के नाम पत्र उसके 1 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अर्थात छुटकारे के कार्य में भी इन तीनों का कार्य को हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने ठहराया, परमेश्वर पुत्र ने लहू बहाया और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने
छाप दिया। इफिसियों के नाम उसके पहला अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर भी ऐसा लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो इस प्रकार से छुटकारे के कार्य में भी ये तीनों का कार्य को भी हम अलग अलग भूमिका को हम धर्मशास्त्र में पाते हैं। चौथी बात, शुद्धिकरण या पवित्रकरण में त्रिएकत्व का कार्य। आइए हम इसे भी धर्मशास्त्र से ढूंढें कि ये तीनों का अलग अलग भूमिका है जो धर्मशास्त्र ही हमें बतलाती है। शुद्धिकरण में ये तीनों का कार्य, पवित्रकरण में ये तीनों का कार्य। परमेश्वर का कार्य पहले हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 2 पद। यूहन्ना 15 उसके 2 पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अर्थात परमेश्वर का काम है छांटना। पवित्रकरण में परमेश्वर का कार्य जो है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, वह है परमेश्वर का कार्य है छांटना। पुत्र का कार्य है शुद्ध करना। यूहन्ना 15 का उसके 3 वचन को हम पढ़े, जहाँ पर लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर पिता छांटता है, परमेश्वर पुत्र शुद्ध करता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य करता है। 2 थिस्सलुनीकियों उसके 2 पद उसके 13 वचन में हमें मिलेगा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये तीनों मिलकर कार्य करती है। हर काम में तीनों की भूमिका अलग अलग है। इस आधार से हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर 3 में 1 है। मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति त्रिएकत्व पर विश्वास करता है, उनके लिए इस उदाहरण को वो समझ सकता है, किंतु जो इस पर विश्वास नहीं करता है, उनके लिए यह समझना और उनके लिए परिभाषित करना भी कठिन है। विज्ञान की भाषा में H2O जिसको हम पाते हैं, जो 3 रूप होते हैं, ठोस, बर्फ, भाप और द्रव्य पानी, ये विज्ञान की भाषा में हम पाते हैं। ये पानी का ही अलग अलग रूप है। ये 3 नहीं है बल्कि एक ही है। फिर भी परमेश्वर और इस पृथ्वी की बातों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। परमेश्वर एक है और उसका व्यक्तित्व त्रिएकत्व में है, अर्थात एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है। परमेश्वर
सृष्टिकर्ता है, पालनहार है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा स्वामी है और हमारे लिए मध्यस्थता का कार्य वह करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें शुद्ध करता है, शांति देता है, हमें संभालता है। मेरे प्रियो, हम एक ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पर लोग कई धर्म को मानते हैं, कई ईश्वरों को मानते हैं। हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर जहाँ पर कि बहु ईश्वरवाद वाला सिद्धांत को लोग मानते हैं और ऐसे स्थिति में, ऐसे बीच में हम रहते हैं। इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग सिद्धांत को अपना रहे हैं। मसीह जगत में भी हम देखते हैं कि कई लोग अलग अलग तरह के सिद्धांत को मानते हैं। कोई केवल यीशु को मानता है, कोई केवल यहोवा को मानता है, पवित्र आत्मा पर विशेष जोर देता है। तो इस तरह से हम ऐसे मसीह समाज में भी, मसीह जगत में भी पाते हैं कि कोई केवल यीशु को मानता है, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस अपने को कहते हैं और ऐसा मानते हैं, अलग अलग महत्व देते हैं। और आज लोग इस तरह के सिद्धांतों से भ्रमित हो गए हैं। नहीं समझने के कारण से लोग भ्रमित हो गए हैं, ऐसे सिद्धांतों में, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं और इस कलीसिया से उस कलीसिया को जा रहे हैं, अर्थात कलीसिया को चख रहे हैं। नहीं समझने के कारण से आज कलीसिया की परिक्रमा लोग कर रहे हैं। इस बात को अर्थात त्रिएकत्व को नहीं समझने के कारण से और अलग अलग सिद्धांत देते हैं, वही और सोचते हैं कि हमारा सिद्धांत ठीक है। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें भी लोग भ्रमा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। आत्मिक ज्ञान की कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। ये हम कह सकते हैं आत्मिक प्रदूषण है, जिसके चलते इस आत्मिक रूप से प्रदूषित होकर ऐसा लोग सिद्धांत बनाते हैं और भ्रमित हो रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर को समझना कठिन है, लेकिन इतनी छोटी सी दिमाग से परमेश्वर को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। त्रिएकत्व के बारे हमारे मानवीय दिमाग से पूरी तरह से परिभाषित करने के बजाय हम परमेश्वर की महानता और असीमित उच्च स्वभाव के ऊपर अधिक अपने ध्यान को केंद्रित करने की ज़रूरत है।
तभी हमें वो आत्मिक लाभ मिलेगा, हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में जहाँ पर हम सुन रहे थे, ये तीनों की उपस्थिति को मार्कुस ने अपने सुसमाचार के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरन जीवित परमेश्वर का निष्कलंक पुत्र है। मनुष्यों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह आया और उन्हें उनके पापों से बचाने के लिए आया है। यीशु के बपतिस्मा के समय त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया है, जहाँ पर मरकुस हमें इस बात को बतलाता है। परमेश्वर आवाज़ के रूप में वहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और यीशु स्वयं वहाँ पर था और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह अनायास ही परमेश्वर का पुत्र नहीं बना। उनके केवल अपने बपतिस्मा के समय ही पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया, किंतु वह सृष्टि के आरंभ होने से पहले से ही परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र आत्मा यीशु के साथ हमेशा था। पवित्र आत्मा यीशु का खुद का आत्मा था। यीशु को उसके बपतिस्मा के समय सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। आइए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझें, गलत सिद्धांतों में ना फंसें, वरन सबसे अधिक जो मेरे और आपके लिए आवश्यकता है उन बातों पर ध्यान करें। धर्मशास्त्र जो हमें शिक्षा देती है, हम उसके अनुसार चलें, विश्वास करें, परमेश्वर के सभी बातों पर विश्वास करें, तब हम परमेश्वर को भली भांति समझ सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत की आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, छोटी सी दिमाग से आपको समझना मेरे हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, किंतु पवित्र आत्मा, आपका आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है तो हम इन बातों को समझ सकते हैं और समझ सकेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तेरी बातों को समझ सकें और उस पर विश्वास करें और तेरी आशीषों को हम प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहते हुए अपने विश्वास को दृढ़ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्माया और तुम्हारे जन्म से जन्मा। उसने पांतुस पर शासन में होगा और उस पर चढ़ाया गया, मरा गया और मृतकों के लोक पुत्र तीसरे दिन जो उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को भी रहेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र सब कलीसिया
करके पापों की क्षमा देके अनंत जीवन पर विश्वास करें। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस लोहरदगा शहर और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी खोज और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उनके लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिस्थितियों तथा को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वादा है कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हे ईश्वर पिता, अपने दास को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु को यीशु के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप स्वीकरण की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, उस सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और क्षमा करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ बनी रहे। पवित्र श्रद्धा भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 111, गीत संग्रह से गीत नंबर 111, हे परमात्मा सृष्टिकर्ता। हे परमात्मा Yeah.
आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पित करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही सब कुछ का दाता है, हमारे जीवन का पालनहार और सभी अच्छी वस्तुओं को देने वाला तू ही है। और हमारे पास जो कुछ है सब कुछ तूने दिया है। ये प्रभु परमेश्वर, उसी बात को स्मरण करते हुए हम यह भेंट तुझे अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कर और अपने पवित्र कलीसिया के कामों में आने के इसे पवित्र कर। और हमारे बिनते जितनों ने तेरे वचन से प्रेरित होकर और उस पर अपना भरोसा रखते हुए और इस बात को जानते हुए कि तू ही हमें अच्छी वस्तुएं देता है, तू ही हमारा दाता है, अपनी मुट्ठियों को खोलकर मनों को तैयार कर हर्षित मन से दिए हैं। प्रभु उनके जीवन में तेरी आशीष रहे, देने की इच्छा और खुशी उनमें सदा बनी रहे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हमारे भेंट को तूने स्वीकारा है और अपनी कलीसिया के काम में आने के लिए इसे पवित्र किया है। प्रभु सारी महिमा हम तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएं। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज के दिन में हम सबों को तेरी आराधना करने का मौका तूने दिया है। और जबकि पूरे विश्व में और विशेषकर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे समय में हम ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़ रहे हैं। प्रभु, हम इस बात के लिए भी तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी महिमा के लिए तो बंदिश नहीं है, किंतु तू हमें नई बातें सिखाना चाहता है। इसीलिए ही ये परिस्थिति हमारी आई है। हमारी विनती है प्रभु, इस परिस्थिति से आत्मिक बातें सीखने में हमारी सहायता कर, और ताकि परमेश्वर हम इस परिस्थिति के माध्यम से तुझ जीवित अद्वैत परमेश्वर को भी जाने और तेरी योजनाओं को भी हम अच्छी तरह समझ सकें। प्रभु, सारी आदर महिमा तुझे दे रहे हैं क्योंकि इस आराधना में हमारे साथ तू है, अपनी उपस्थिति से हमें आशीषित किया है। अब ये प्रभु, हम समाप्ति पे हैं। हमारे विनती है कि आज दिन भर वरन जीवन के अंतिम समय तक भी हम तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहें। ये परम दयालु परमेश्वर, हम एक एक जन तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द होते हैं। हमारे साथ हो, शाम के समय एक अवसर फिर से हमें दे कि हम आनंद और खुशी और धन्यवादित हृदय से तेरे समीप आएं और तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद गीत गाएंगे। ईश्वर को Amen.
एक विशेष सूचना अखबारों के द्वारा हम सबों को ये मालूम था कि 8 जून से धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे ऐसा, लेकिन आज के पेपर से हमें ये मालूम है कि ऐसा छूट नहीं दिया जा सकता है और इसीलिए हम सब ऐसे ही ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार की ओर से हमें कुछ अनुकूल सूचना नहीं मिलता है और हमारे छोटा नागपुर डायोसीस की ओर से भी कोई ऐसा ठोस सूचना नहीं मिलता है। और इसलिए आप सभी प्रिय भाई बहनों से मेरी निवेदन है कि आप सभी धीरज धरें और प्रभु में हम ऐसे ही बने रहें। और चूंकि 70 दिनों तक हमारा ट्यूशन हुआ है और अब एग्जाम होने वाला है और इसलिए हम अधिक इस समय सतर्क रहें, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमारे लिए कहीं खतरा ना बन जाए। इसलिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के और सरकार के निर्देशों का हम पालन करें, एहतियात बरतें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित करें। फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ सूचना सुनने के लिए और मेरी अपील है कि हम सब ऐसे प्रभु में बने रहें। धन्यवाद। यीशु